देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है ना, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ एक्सरसाइज 3.3 में कि ये ऐसा क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन या मनी से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी ये क्वेश्चन बनता है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब इस बार भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है। एक है हमारे पास क्या, नूरी, और दूसरा है हमारे पास क्या, कौन, सोनू, ठीक है। अब एक नूरी है और एक सोनू है। अब कह रहा है कि नूरी बोल रही है सोनू से कि अभी जितना एज है उससे 5 years अगो है ना, हाँ 5 years अगो मतलब इससे पीछे, अभी प्रेजेंट एज यहाँ पे है तो 5 years अगो मतलब 5 साल पहले जो उसका सोनू का एज था उसके एज से नूरी का एज कितना था, हमारे पास थ्राइस था। मतलब नूरी का जो एज है वो 3 times ऑफ सोनू का एज था, सोनू का एज था, ठीक है। तो अब इसका कंडीशन कैसे बनेगा, कंडीशन तो हमारे पास कह रहा है, अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना ही सबसे बड़ा टफ काम है, ठीक है। इक्वेशन को जितना हमारे पास जो स्टूडेंट समझ के अगर ये सॉल्व कर दिया ना तो वो समझना ही सबसे बड़ी बात है। इक्वेशन को अब देखो, इक्वेशन जैसे मान लो कि हमारे पास बन गया x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3। अब देखो ऐसे जब क्वेश्चन देगा ना 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4, अगर मान लो कि ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया, ऐसा इक्वेशन ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देखो अब हमारे पास क्या होता है ना कि चेंजिंग इशू यहीं पे होता है कि जो नंबर बहुत अच्छा जो लेके आते हैं और जो मतलब नॉर्मल में एवरेज में लेके आते हैं। देखो क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन ना 90% बच्चे सॉल्व कर देते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है 90% बच्चे सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना कंडीशनल क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, वो सिर्फ 10% बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। समझ में आया? तो देखो तुम इसमें मत बनो, तुम यहाँ तक पहुँचो। ये तो भाई तुम सब सॉल्व कर लोगे, अगर तुम ये सॉल्व कर लोगे तो तुम ये भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुम अपने माइंड को शार्प बनाओ, ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। जैसे जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाओगे ना, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये तो उसी की साइड का है। ये तो हमको बेसिक से हम पढ़ते आ रहे हैं, हम बेसिक में ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या है, सिर्फ कंडीशनल को, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो ध्यान दो अब हमको करना क्या, ठीक है। देखो तो हमारे पास 5 years अगो कह रहा है और 10 years फ्रॉम नाउ कह रहा है। तो मतलब हमारे पास दो कंडीशन दे रहा है। तो हमारे पास अभी प्रेजेंट एज का तो कोई पता नहीं है, तो प्रेजेंट एज हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स, और हम क्या करेंगे फिर से प्रेजेंट एज लेट करेंगे किसका, हमारे पास सोनू का, इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये हमने प्रेजेंट एज और क्या किया, अभी प्रेजेंट एज सोनू का और नूरी का लेट कर लिया, ठीक है। अब लेकिन हमको कह रहा है कि 5 years अगो और 10 years फ्रॉम नाउ, मतलब हमारे पास कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 क्या कह रहा है हमारे पास, और कंडीशन 1 हमसे क्या कह रहा है, 5 year अगो, ठीक है, 5 year अगो। तो देखो 5 year अगो नूरी का एज कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 5 year अगो नूरी एज विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास x और माइनस का 5। मतलब देखो अब हमारे पास हमने क्या बताया था, कंडीशन 2 बताया था ना कि यहाँ पे अगर है प्रेजेंट एज, ठीक है, अगर यहाँ पे कहेगा अगो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें से प्रेजेंट एज में से हम एगो एज वाला माइनस करेंगे, और हमसे फ्रॉम नाउ कहेगा या फिर आफ्टर कहेगा या हेंस कहेगा, तो हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। दो कंडीशन था हमारे पास, दोनों को ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है अगो, मतलब कितने ईयर अगो, 5 year अगो, मतलब हम इसमें से 5 माइनस कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे सोनू का भी एज निकालना पड़ेगा, सोनू एज इज इक्वल टू वाई माइनस का 5। अब देखो कंडीशन 1, अब कंडीशन 1 क्या कह रहा था कि 5 year अगो नूरी एज वाज थ्राइस ऑफ सोनू एज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नूरी का एज हमारे पास 5 year अगो कितना था, x माइनस का 5
इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। हमारे पास यही कंडीशन कह रहा था, ठीक है। अब इसी कंडीशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 5 3 जा 15, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5, माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10। समझ में आया? हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। दिमाग में आया कुछ? इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करके हमारे पास कंडीशन 1 से पहला इक्वेशन बन गया। अब हम चलेंगे कंडीशन 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। और वो कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, 10 ईयर फ्रॉम नाउ, यही है ना, हाँ, 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो ये है हमारे पास 10 ईयर लेटर, ठीक है। अब 10 ईयर लेटर अगर हम निकालें तो देखो, अब हमारे पास 10 ईयर लेटर हमारे पास नूरी का एज कितना हो जाएगा, नूरीज एज विल बी हमारे पास कितना हो जाएगा, x प्लस का 10, और हमारे पास सोनू का एज कितना हो जाएगा, y प्लस का 10, ठीक है। अब हमारे पास 10 ईयर्स लेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 10 और y प्लस 10। प्रेजेंट एज है, हमें 10 ईयर्स बाद कह रहा है, मतलब हमारे पास दोनों में हम क्या करेंगे, 10 ईयर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब कंडीशन हमसे क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब अब हमारे पास कह रहा है कि नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी किसके, सोनू के एज से, तो y प्लस 10। अब ये ट्वाइस रह गई, पहले थ्राइस थी अब ट्वाइस हो गई, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे, तो x प्लस का y इज इक्वल टू 2y और प्लस का 2 10 जा 20, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस का 2y और यहाँ पे हो जाएगा 20 और माइनस का 10, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास दो इक्वेशन निकल गया। देखो इक्वेशन 1 भी निकल गया, इक्वेशन 2 भी निकल गया। अब हमको देखना क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो तो हमारे पास क्या हो गया अब यहाँ पे कि दोनों इक्वेशन जब आ गया तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 जरा देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, और हमारे पास इक्वेशन 1 देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, तो इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 1 नीचे आएगा, ठीक है। तो देखो x माइनस का यहाँ पे है 3y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल टू, अब y की हमारे पास इधर कितना है, तो माइनस का 10, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो ये प्लस ये भी प्लस, ठीक है। अब देखो माइनस से प्लस खत्म, और देखो यहाँ पे माइनस का 2y है और यहाँ पे प्लस का 3y है, तो यहाँ पे बच जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 10 y 20, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एज निकल गया किसका, सोनू का एज निकल गया, सोनू का एज हमारे पास निकल गया। तो अब हमको नूरी का एज निकालना है, तो नूरी के एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी न किसी एक इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमसे क्या निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा क्या, x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा नूरी का एज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम इस वाले कंडीशन को थोड़ा मिटा रहे हैं क्योंकि हमको इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करना है, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो देखो तो अब हमको करना क्या है, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 1 तो हम मिटा दिए यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखो, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x माइनस का 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है, 20 इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का 40 इज इक्वल टू 10, माइनस इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 40, मतलब x इज इक्वल टू हो गया कितना, 50 ईयर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना
x जो हमने लिखा है यहाँ पे वो यहाँ ईयर लगा देना, और नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब, इसका फाइनल आंसर तो लिखना बनता है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, हैंस द एज ऑफ नूरी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एज कितना हो जाएगा 50 ईयर एंड सोनू एज हो जाएगा हमारे पास 20 ईयर। मतलब सोनू हम लोग के एज ग्रुप का है और ये जो 50 ईयर है मतलब हमारे आंटी लोग के एज ग्रुप का है, ठीक है। चलो तो बुरा नहीं मानना है, ये सब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। हमने क्या किया, पहले कंडीशन को पढ़ा, कंडीशन को सॉल्व किया, कंडीशन को सॉल्व करके हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। जब दोनों इक्वेशन आ गया तो फिर उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर दिए, उसका आंसर लेकर आ गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास दोनों का दोनों आंसर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं उसका आंसर क्या है। चलो निकालो निकालो। द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर एंड सोनू इज 20 ईयर, बिल्कुल सही। हमारे पास दोनों का दोनों एज बिल्कुल सही आया, ठीक है। अब देखो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। चलो